नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम भारद्वाज है और स्वागत है आपका द योगाभ्यासी चैनल पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत सिद्धांत। तो प्राकृतिक चिकित्सा होती क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा वो चिकित्सा पद्धति होती है जो पंच महाभूतों के द्वारा कार्य करती है। जो पृथ्वी के जो 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन तत्वों से जो चिकित्सा करी जाती है जिससे कि हम रोग मुक्त हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऐसी चिकित्सा पद्धति को प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति बोलती है, जो कि एक सरल सामान्य चिकित्सा पद्धति होती है और ये बड़ी कम लागत वाली होती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के 10 मूलभूत सिद्धांतों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये यह इस प्रकार आते हैं। जैसे कि ये पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है कि सभी रोग एक हैं, उनका कारण भी एक है और उनका उपचार भी एक है। तो अगर हम इस बात को गहराई से समझें तो हमें ये पता लगता है कि जो शरीर है वो एक मशीन के समान होता है। तो जब ये शरीर काम करता रहता है तो इसमें एक विजातीय द्रव्य नामक चीज़ें इकट्ठा होती रहती हैं, जिसे हम टॉक्सिक मैटर भी बोलते हैं। तो इन चीज़ों के इकट्ठा होने से यहाँ पे रोग उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे कि और इन जो टॉक्सिक मैटर को निकालने का जो हमारी बॉडी में सिस्टम बनाया गया है वो है पसीने के रूप में, मल के रूप में और मूत्र के रूप में। पर जब इसका निष्कासन ढंग से नहीं होता है तो ये धीरे धीरे करके, जैसे कि कब्ज का, सबसे पहले ये कब्ज बनता है, फिर धीरे धीरे कब्ज का जो और ऊपर वाला रूप है, जो भी इसके आगे का रूप है, वो हो जाता है हमारा बवासीर या फिशर का रोग। फिर जब ये जो मल है वो विजातीय द्रव्य में कन्वर्ट हो जाता है तो ये बन जाता है चर्म रोग। तो चर्म रोग के बाद क्या होता है कि ये जो विजातीय द्रव्य है ये धीरे धीरे हृदय पर दबाव डालने पड़ जाता है, जिससे कि हृदय के संबंधित रोग होने लग जाते हैं। फिर हमारे इससे श्वसन क्रिया संबंधित रोग होने लग जाते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन सब का कारण विजातीय द्रव्य है। तो सभी रोगों का कारण एक है, उनका उपचार भी एक है और उनका कारण भी एक है। तो सभी रोग एक हैं और अगर हम विजातीय द्रव्य को शरीर से बाहर निकाल दें तो ये बहुत ही ठीक हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने समझा, यहाँ पे सारे रोग, सभी रोगों का कारण एक है, सभी रोग एक हैं और उनका उपचार भी एक है। तो होता क्या है कि जब हम शुद्धि करते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर शुद्धि को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि विजातीय द्रव्य शरीर से अलग अलग जगहों से निष्कासित होते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में शरीर शुद्धि को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और विजातीय द्रव्य को विभिन्न विभिन्न स्थानों से निकालने की विधियां बताई गई हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि विजातीय द्रव्य ही सभी रोगों का कारण होते हैं। तो विजातीय द्रव्य जब शरीर से समाप्त हो जाते हैं तो शरीर बहुत ही स्फूर्ति और स्वस्थवान हो जाता है, स्फूर्तिवान हो जाता है।